हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम एल्किल हैलाइड्स पे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं यानी जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले लेते हैं हम ट्राई आयोडो मेथेन। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में? एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ट्राई आयोडो मेथेन मतलब CH3। इसका दूसरा कॉमन नेम की बात करें तो ये होता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के अलावा IUPAC नाम हो गया इसका ट्राई आयोडो मेथेन। यूज़ की बात करें, इसके अंदर यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज आता है। लेकिन वास्तव में एंटीसेप्टिक इसकी खुद ट्राई आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। इससे रिलीज होने वाली आयोडीन, इससे जो आयोडीन रिलीज होती है नहीं, एंटीसेप्टिक का होता है प्रतिरोधी के रूप में। इससे रिलीज होने वाली आयोडीन गैस होती है, उसका प्रॉपर्टी होती है। तो इस पे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको ध्यान रखना है ट्राई आयोडोमेथेन IUPAC नाम है, CH3 इसका फॉर्मूला है और आयोडोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट जो अगला लेते हैं अपने वो है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। अब सबसे वही बात, फॉर्मूला CCl4। इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका व्यापारिक नाम। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसका व्यापारिक जो नाम होता है, इंडस्ट्रियल नेम जो है इसका, वो है पायरीन। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, पायरीन के नाम से ये बाज़ार में बिकता है। तो ये इंडस्ट्रियल नेम की बात करें या व्यापारिक नाम की बात करें, इसका औद्योगिक व्यापारिक नाम बोल देते हैं। व्यापारिक नाम वो क्या है? पायरीन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, पायरीन के नाम से ये व्यापार यानी इंडस्ट्री में इसको बेचा जाता है। अगला जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो है यूज़ पे। यूज़ की बात करें, इनके उपयोगों की बात करें, यूजेस की बात करें, तो ये सबसे पहला तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं कि दो प्रकार के जो सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। उसमें CCl4 हम जानते भी हैं कि CCl4 की एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होती है, समचतुष्फलकीय यानी आइसोटेट्राहेड्रल होती है, और जो सिमेट्रिक शेप होती है। और सिमेट्रिक शेप होने के कारण ये क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट यानी म्यू जो क्या होता है वो 0 होता है। इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में उपयोग में आता है। इसके अलावा इसका एक उपयोग होता है रेफ्रिजरेंट बनाने में, प्रशीतक के निर्माण में, प्रशीतक रेफ्रिजरेंट बनाने में। रेफ्रिजरेट निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं यानी हानिकारक प्रभाव भी हैं। उसके अंदर आता है ओजोन परत का क्षय, ओजोन की लेयर का, ओजोन परत का क्षय जो होता है, ओजोन डीके जिसको बोलते हैं, वो भी इस CCl4 भी उसके लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। बाकी ये जो अग्निशमन यंत्र हैं, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है नॉर्मल, वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन जिस पर बनते हैं वो है फ्रीऑन। फ्रीऑन आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। किस में ज़्यादातर ये क्या होता है, रेफ्रिजरेट होता है, यानी प्रशीतक के रूप में उपयोग आता है। जैसे एसी हो गए या जो एयर कंडीशनर, जितने भी एपरेटस हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रीऑन में जो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि जो फ्रीऑन है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये है कार्बन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न। क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न, ये आपको ध्यान है। क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ कार्बन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। कार्बन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न रिक्त स्थान दे देगा आपको और कहलाते हैं। तो क्या होता है, कार्बन के क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीऑन होते हैं। कार्बन के क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव के ये इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी मोस्ट स्टेबल का मतलब अत्यधिक स्थायी होते हैं। और अत्यधिक स्थायी होने और दूसरे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अत्यधिक स्थायी के अलावा ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, अविषैले होते हैं। इनकी प्रकृति अविषैली होती है। इसके अलावा ये निष्क्रिय भी होते हैं, यानी नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है और मोस्ट स्टेबल होने के कारण ये अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आसानी से, यानी इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, आसानी से ये स्टेबल रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आसानी से लिक्विफाइड भी हो सकते हैं। इस पे जो एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दें, निम्न में से किस पॉली हैलोजेंस का निर्माण स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो उसके अंदर इसका ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा निर्माण, इसका निर्माण हम स्वार्ट अभिक्रिया, आपने पढ़ा है स्वार्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की हैलोजन एक्सचेंज मेथड होते हैं, हैलोजन विनिमय विधि होती है, जिसमें एक तो होता है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, एक होता है स्वार्ट्स अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन वो अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, और स्वार्ट्स अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव में फ्लोरीन भी क्या होता है, फ्लोरीन होता है, जिसके कारण फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो प्रशीतक के रूप में, इसका उपयोग अपने प्रशीतक के रूप में करते हैं। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेट के रूप में किया जाता है। ये ओजोन परत के क्षय के लिए ये भी उत्तरदायी गैस है। ओजोन परत का जो क्षय होता है, ओजोन डीके जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये उत्तरदायी गैस फ्रीऑन भी है। तो अगला जो क्वेश्चन इस पर बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है इसका नामकरण को लेकर। इसके नामकरण की एक स्पेशल पद्धति होती है, विशिष्ट पद्धति होती है। जो इसका जो नाम लिखा जाता है वो F हाइफन और 3 डिजिट लिखेंगे। आपको इन 3 डिजिट के बारे में ध्यान रखना है, भी डिजिट कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक बार इसको X, Y और Z, तो वो X, Y और Z का डिस्कशन करते हैं कि X क्या है। X है नंबर ऑफ कार्बन प्लस -1, नंबर ऑफ कार्बन -1। Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। दोबारा देखिए आप ध्यान से, X यहाँ लिखना है कार्बन की संख्या, जितने उस फॉर्मूले में कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या में से 1 घटाना है आपको। Y का लिखना है तो हाइड्रोजन की संख्या लिखनी है, जितने उस फॉर्मूले में हाइड्रोजन की संख्या है, और उसमें आपको जोड़ देना है 1।
+1 करना है, और जो Z है वो फ्लोरीन की संख्या लिखनी है, जितने उसमें फ्लोरीन है उनको एट इट इज लिखना है। तो एक में से घटाना है, किस में घटाना है, कार्बन की संख्या में से, और हाइड्रोजन की संख्या में +1 करना है, और फ्लोरीन की संख्या जो है उतनी की उतनी लिख देनी है। जैसे बात करें CF2Cl2, ये सबसे कॉमन जो फ्रियोन या सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला फ्रियोन है वो यही है। तो इसमें नाम लिखे तो सबसे पहले लिखते हैं F, हाइफन या स्लैश का साइन लगाते हैं। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 में से 1 घटाने पर क्या आता है, 0 आता है। सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद है उसमें हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या है, 0 है, और 0 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके अंदर, 1 ऐड करने पर। और फ्लोरीन इसके अंदर जितने हैं उतने लिखने हैं। तो F012, या इसका आपको ऑप्शन में आए तो आपको मिल सकता है F12, शून्य नहीं लगाए तो भी ये फॉर्मूले इसका नाम जो होगा वो सही है, F12। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रियोन का जो नामकरण किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल पद्धति होती है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह बन सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से, या जैसे क्वेश्चन आ गया CHFCl2, इसका आपको पूछ ले कि नाम क्या है। तो नाम इसकी बात करें तो अभी हमने जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर F लिखेंगे, F के अंदर आपको क्या करना है, हाइफन लगाना है, और इसमें जितने भी कार्बन है उसमें से -1 कर देना है, तो कार्बन की संख्या आ गई 0। इसके बाद आ गया हाइड्रोजन जितने हैं, अब की बार इसमें 1 हाइड्रोजन है तो उसमें +1 कर दिया तो क्या आ गया 2, और फ्लोरीन इसमें कितने 1 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, F21 या F021। तो इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर या जैसे दे देगा F12 निम्न में से कौन सा है, तो CF2Cl2 जो कॉमन फ्रियोन है जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है वो CF2Cl2, जिसको फ्रियोन 1,2 भी कहते हैं। तो ये इसका नामकरण का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने बात करते हैं अगला जो कंपाउंड है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है DDT। DDT आपने पढ़ा भी है। इसका सबसे पहली बात, इसका 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है नाम, पूरा नाम इसका क्या है, फुल नेम क्या है इसका, फुल फॉर्म ऑफ DDT, या पूरा नाम क्या है इसका। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा नाम है सर याद कैसे करते हैं। इसको याद करने का सिंपल है, अगर आपकी इसका स्ट्रक्चर याद ध्यान में है तो याद आसानी से हो जाएगा। जैसे हमें सबसे पहले क्या लेना है, 2 कार्बन का कंपाउंड लेना है जो है एथेन। एथेन के 1 कार्बन पर आपको क्या कर देना है, 3 क्लोरीन को जोड़ देना है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, उसमें से 4 संयोजकताओं में से 3 पर आपने क्लोरीन जोड़ देना है, चौथी वैलेंसी है वो दूसरा कार्बन पूरी कर रहा है। इसके बाद इस दूसरे कार्बन पर आपको जोड़ने हैं 2 फेनिल ग्रुप, 2 फेनिल ग्रुप आपको इसके ऊपर जोड़ने हैं। फेनिल क्या होता है अभी अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला देखिए, 2 आपको इसके ऊपर जोड़ने हैं फेनिल ग्रुप। इनकी पैरा पोजीशन या जो 4th नंबर की पोजीशन है उस पर आप जोड़ दीजिए 2 क्लोरीन, दोनों पर 1-1 क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो ये हो गया स्टूडेंट DDT की स्ट्रक्चर, यानी ये जो बीच में है ये मेन चेन है 2 कार्बन की। तो ये 2 कार्बन की चेन है तो उसके लिए वर्ड रूट एथ लेते हैं, एथेन हो गया। उस पर 1 कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और दूसरे जो कार्बन है उसकी 2 वैलेंसी है, वो आपके
दो फेनिल ग्रुप से जुड़ी हुई है और दो फेनिल ग्रुप पर फोर्थ नंबर की पोजीशन पर, या जिसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, उस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। एक इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये आपका DDT की स्ट्रक्चर हो गई। DDT की स्ट्रक्चर में अब नाम की बात करें तो हमें पता है कि जो भी बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के जो 1 और 4 नंबर पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम पैरा। तो ये पैरा और पैरा डैश, यानी एक बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन होगी, दूसरे की हमने बोल दिया पैरा डैश। पैरा और पैरा डैश पोजीशन, और उस पर डाई क्लोरो, यानी दोनों क्लोरीन को बोल दिया डाई क्लोरो। और डाई फेनिल, दो फेनिल ग्रुप है इसलिए ये नाम हो गया डाई फेनिल। एक कार्बन पर 3 क्लोरीन है इसलिए हो गया ट्राई क्लोरो एथेन। तो पैरा, पैरा डैश, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन, इसका क्या हो गया कॉमन नाम, या फिर हम बोल सकते हैं इसका DDT का पूरा नाम आ गया। इसके बाद हम इसके IUPAC नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं कि IUPAC नाम क्या है इसका। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका IUPAC नाम। इसके IUPAC नाम की बात करें तो ये दो बेंजीन रिंग है, इसकी दोनों बेंजीन रिंग पर आपको क्या मिल रहा है, पैरा पोजीशन पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और दोनों बेंजीन रिंग है वो एक कार्बन से जुड़ी हुई है। वो कार्बन अन्य दूसरे कार्बन पर है, और उन दूसरे कार्बन पर 3 जो वैलेंसी है, 3 संयोजकता है, वो पूरी कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। अब हम बात करें अगर इसके IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम में स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक दोनों इसके अंदर 3 तो क्लोरीन हो गए 1 नंबर कार्बन पर। क्यों देंगे इसको 1 नंबर क्यों देंगे, क्योंकि इस पर प्रतिस्थापियों को लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार, निम्नतम सेट के नियम के अनुसार 3 प्रतिस्थापी है वो इस पर जुड़े हुए हैं, वो तीनों को 1 नंबर मिलेगा। तो ये दूसरा कार्बन हो गया वो 2 नंबर की पोजीशन पर हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो इस अगर आपके बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग पर फ्री वैलेंसी हो तो उस ग्रुप को बोलते हैं फेनिल, ये आप ध्यान रखना। और अगर बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो, उस पर वैलेंसी फ्री हो तो उसको बोलते हैं बेंजिल। ये भी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के, वो आप ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग पर फ्री वैलेंसी हो तो वो बोला जाता है, बेंजीन रिंग वाले फ्री वैलेंसी को फेनिल बोलते हैं, और अगर टोलुइन बोल सकते हैं या टोलुइन पर फ्री वैलेंसी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपके दिया हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है आपको कि ये जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप आपके क्या है, फेनिल है, और दोनों फेनिल ग्रुप पर क्या जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग दोनों फेनिल ग्रुप पर जुड़े हुए हैं क्लोरीन। तो हम इनका जो ये खुद क्या हो गए, सब्सटीट्यूट पर सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा, 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और ये खुद क्या है, फेनिल। तो 4 क्लोरो फेनिल। 4 क्लोरो फेनिल 2 हैं तो इनके लिए 20 डाई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। 2 नंबर पर जुड़े हुए हैं तो 2,2 20, 2,2 20 4 क्लोरो फेनिल। अब इसके बाद दूसरे कार्बन पर 1,1,1 यानी तीन कार्बन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीनों 1 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो। अब रहेगी बात मेन चेन की, पेरेंटल चेन 2 कार्बन की है इसलिए हम क्या बोलेंगे, इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2,2 20 4 क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन। 2,2 20 ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जटिल प्रतिस्थापी है वो है 4 क्लोरो फेनिल, और 1 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन।
तो ये आपको इसका IUPAC नाम भी ध्यान में रखना है। लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या है, इसका DDT का पूरा नाम है, वो पूरा नाम आपने डिस्कस कर लिया है कि पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल। ये 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, और 2 फेनिल ग्रुप है इसलिए डाइफेनिल, फिर क्या है ट्राइक्लोरोएथेन है। इसके बाद इसके यूजेस के रूप की बात करें तो ये इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशी जिसको अपने बोलते हैं, कीटों को मारने में प्रयुक्त होता है, तो कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम जो इसके सबसे पहले एट फर्स्ट इनके कीटनाशी जो इंसेक्टिसाइड का गुण के बारे में बताया था वो पॉल मुल्लर ने बताया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉल मुल्लर ने इसके इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। अब दूसरी बात इसके अंदर करते हैं, एक आपको ध्यान में रखना है, इसका जो मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय नहीं होता है। अगर ये किसी फूड चेन के अंदर, इंसेक्ट वगैरह के अंदर, फूड चेन के अंदर चले जाएं तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, यानी इसका अपघटन नहीं हो पाएगा, इसलिए यह हार्मफुल भी है। इसके लिए इसके बाद इसके ऊपर क्या लग गया है, प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो आपको DDT में ध्यान क्या रखना है, DDT की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, वो है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। IUPAC नाम भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन NCERT की बात करें तो वो IUPAC नाम को फॉलो नहीं कर रही है। DDT का आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और दूसरा इसके अंदर आपको याद रखना है, ये कीटनाशी के रूप में यानी इंसेक्टिसाइड के रूप में, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट अपने इसके अंदर यौगिक की बात कर लेते हैं, वो होता है BHC। BHC की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, इसीलिए इसका कॉमन नाम जो होता है वो 666 भी होता है। इसको व्यापारिक नाम जो बात करें, इंडस्ट्रियल नेम की बात करें इसका, वो है लिंडेन। ये भी इंसेक्टिसाइड है, ये आपको ध्यान रखना है, लिंडेन। इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो होता है लिंडेन। तो ये इतना इसके बारे में इंसेक्टिसाइड है, ये भी क्या है, कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है इंसेक्टिसाइड। तो इस चैप्टर में, एल्किल हैलाइड के चैप्टर में जितने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में हमने मोस्ट ऑफ डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट